Maharaji, for giving us your divine darshan. Maharaji, today is also question and answer session. So Janvi will lead this session. Thank you very much. Hare Krishna, Maharaji, please accept my pranam. Hare Krishna to all the devotees, please accept my pranam. तो महाराज जी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, please go ahead. तो सभी भक्तों ने प्रश्न इस बारी फॉर्म में भी डाले हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी लेंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक प्रश्न ही पूछिए, एंड यदि कोई डाउट होगा तो आप अपने हस्त के द्वारा बता सकते हैं आपको क्लियर है कि नहीं। तो अब पहला प्रश्न हम लेंगे सुरेखा माता जी का। तो यस, थैंक यू। सो सुरेखा माता जी इज फ्रॉम पंजाब। उनका प्रश्न जनरली चैप्टर 8 से ही है। तो आप बताते हैं कि योगी इत्यादि ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि योगी यदि ब्रह्मरंध्र से प्राण योगी के अगर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं और अलोक काल से पलायन करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर वे वापस नहीं आते। लेकिन योगी की गति तो ब्रह्म विलीन है, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आनंद ना होने के कारण वे वापस आ जाते हैं। तो कृपया इसको समझा दीजिए महाराज जी। हाँ, ये ब्रह्म ज्योति तक जाना भी ऊर्ध्व गति है, तो उनका डेस्टिनेशन ब्रह्म ज्योति में लीन होना। लेकिन वो भी अभी योग अभ्यास करेंगे, भक्ति युक्त योग बले न चैव, उसके बाद में प्राणम भ्रूर मध्य आविश्य ये सब करना पड़ेगा। फिर जो उत्तरायण शुक्ल पक्ष ये सब सुटेबल होने से फिर जब ब्रह्म ज्योति जाओ, सब जो आवश्यकता है उनका डेस्टिनेशन तो यही जाए। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु महाराज जी, लेकिन मेरा डाउट ये था कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फिर वो वापस नहीं आते योगी अगर इस तरह से प्राण त्याग पाते हैं तो, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में तो आनंद नहीं है, तो फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो फील करते हैं कि आनंद तो हमें नहीं मिला और दे अगेन कम। हाँ, तो जो वो ब्रह्मलोक से जो कुछ तो वापस आते हैं, लेकिन कुछ ऊपर चले जाते हैं, क्रम मुक्ति है ये। लेकिन जो उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में नहीं जाते हैं फिर भी मरते हैं जोगी, और ब्रह्मलोक तो जाकर वापस आ जाते हैं, और जो उसमें जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, आगे चले जाते हैं। सभी वापस नहीं आते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न है वृंदा दीदी का। तो वृंदा दीदी इज फ्रॉम अहमदाबाद। तो उनका प्रश्न है, वन हु इज even unsuccessful in भक्ति योगा process, there is always ऊर्ध्व गति। जो भक्ति में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं फिर तो उनकी ऊर्ध्व गति हमेशा होती है। तो वो या तो कृष्ण मार्ग में जाते हैं या शुक्ल मार्ग में जाते हैं, इवन इफ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो this servant couldn't understand this, because we also say many times that one who is unsuccessful is born in house of devotees or aristocratic family to continue their bhakti. And even if devotees go through Krishna Marg, that is more like a sweet poison, as he will be again stuck in this cycle of birth and death. So how to understand this, Maharaj ji? They are neither going in Krishna Marg nor in Shukla Marg, because they are time taking. They will take immediate bath. Krishna is giving immediate compartmental to clear their paper. If you go there, then thousands years they will stay there to appear. So they are not going in this any path. They have to complete their work here, then they will go. Just change their body to take another chance to appear the exam. Okay. Yes, Maharaj ji. And Maharaj ji, if they are unsuccessful, then तो वो कृष्ण शुक्ल मार्ग में जाते हैं ना, अगर even if No. Your bhakti, then they don't have to go any Shukla Krishna nothing. While they will go to their destination.
until they clear the paper. They will work here and they will go there. They will not go this path. It's not meant for them. Don't be confused by these two paths. Nam vihati. Krishna told Arjuna, I told you that you should know it, that we should not be confused. That we will have these things. No, it's not for us. Okay. Thank you so much, Master. थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न है प्रियंका माता जी का। वह राजस्थान से है, नासिरवाद। उनका प्रश्न है, महाराज जी हर परिस्थिति में समभाव कैसे रखा जा सकता है? समत्तंग योग उच्यते। योगी है वही सम रहने के लिए योगी, मतलब जो भक्ति करते हैं, भगवान को सर्व कारण कारण मानते हैं, तो फिर ठंडी हो, गर्मी हो, बुरा हो, अच्छा हो, है ना, सुख हो, दुख हो, इसमें समत्व मेंटेन करेंगे। अगर हम भगवान को सर्व कारण कारण नहीं मानते और किसी को मानते हैं इसी की वजह से मेरे को, तो फिर हम समत्व नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ही सब कुछ कराते हैं, मानने से फिर चुप रहेंगे और क्या करें, किसी बोल को फायदा क्या, फिर समान है ना। आपको क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है पायल माता जी का। वह राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, और उनका प्रश्न चैतन्य चरितामृत पे है। तो मैं माता जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते हैं तो। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में तुझे प्रणाम। गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न था चैतन्य चरितामृत में, जिसमें सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की लीला थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे हमें सम्मान देते हैं वो तो नीम के समान है, नीम के रसपान के समान। और अगर कोई हमें अपना समझ के डांटता है या हम पे अधिकार जमाते हैं तो वो अमृत के समान है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें कोई अपना डांटता है, मतलब मैं अपने संदर्भ में कह रही हूँ कि जब हमें कोई अपना डांटता है या हम पे गुस्सा करता है तो हमें बड़ी निराशा चाहती है, क्योंकि और कोई हमें डांटता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इग्नोर करते हैं। लेकिन कोई अपना डांटता है, वो हमें नहीं समझता है, तो हमें निराशा आती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। और सेकंड क्वेश्चन है कि जब हमें कोई सम्मान देता है तो हम तुरंत उसे गुरु कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत प्रसन्नता रहती है, हम पूरे दिन खुश रहते हैं, हम उस चीज को सोचते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाए? अभी भक्ति के अभ्यास करके उसको निकाल सकते हैं। भक्ति का अभ्यास में हम लोग हृदय में ये सब जो लोभ है, काम है, सम्मान पाने की भूख है, भावना है, इसको धीरे धीरे काम करके फिर किससे सम्मान आशा नहीं करेंगे। हम जानते हैं हम सम्मान के लायक नहीं, हम तो जूता खाने के लायक है। तो कोई हमको गाली दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, और डांट दिया तो अच्छा है क्या, हमारे सुधार के लिए। तो धीरे धीरे फिर इसको इक्विप पोस्ट हो जाएंगे। अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी हमारे अंदर सब भरे पड़े हैं। ओके, तो आप धीरे धीरे, अभी हो रहा है ना, पहले कितने गुस्सा करते थे, अब तो समझ गए ना, आधा तो कम हो गए होंगे। हाँ, तो फिर पूरा ठीक हो धीरे धीरे अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न है निधि माता जी का। वह देहरादून से हैं और उनका प्रश्न 8.24 प्रश्न वर्ष से है। महाराज जी, आपने आत्मा की गति के बारे में बताया था कि पहले अग्नि देवता, फिर दिन के देवता, फिर पक्ष देवता, अयन देवता, सूर्यलोक, संवत्सर देवता और लास्ट में ब्रह्मलोक। महाराज जी, आत्मा की कोई स्पेसिफिक अवधि होती है इन सब जगह रुकने के लिए? और अयन और पक्ष देवता कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या, आत्मा का क्या होता है? आप वो पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने आत्मा की क्वेश्चन नहीं महाराज, वो ये कह रहे हैं कि आपने आत्मा की गति के बारे में बताया था कि वो हाँ, वो तो वो गता था, समथिंग इज आस्किंग आत्मा के क्या होती है। हाँ, आत्मा की कोई स्पेसिफिक अवधि होती है इन सब जगह अवधि, अच्छा, मतलब टाइम, हाउ लॉन्ग दे आर स्टेइंग देयर इन दैट स्टेशन। Yes. हाँ हाँ, सब जगह में, जैसे दिन की देवता, दिन हमारा 12 घंटा का होता है ना, नहीं, दिन में, फिर रात में जाएगा, रात्रि की देवता रखेगा, फिर दिन रात होने के बाद फिर जाएगा पक्ष की देवता। पक्ष 15 दिन का होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष।
है ना, ये पितृलोकों तक चला जाएगा, ये वो उनका सीमा वहां तक है। तो फिर उसके बाद में अयन देवता, और 2 अयन होता है ना, उत्तरायण दक्षिणायन, वो 6 महीना का है, वहां 6 महीना रुकेगा। हाँ, फिर उसके बाद तो संवत्सर, फिर 1 साल रुकेगा, उसके बाद में जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेस टाइम बढ़ता है तो उनके हिसाब से बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना। माता जी क्लियर है? ये लीजिए, ये लीजिए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, अयन देवता और पक्ष देवता कौन होते हैं? अयन देवता जो अयन को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है, जिसमें जिसको देवताओं के दिन और रात होता है, वो के देवता अधिदेव होते हैं, तो देवताओं का दिन और रात को कंट्रोल करने वाला उनको अयन देवता कहा जाता है। दक्षिणायन देवताओं के रात है, उत्तरायण देवताओं के दिन है। ठीक पक्ष, शुक्ल पक्ष देव पितृलोक में दिन होता है, कृष्ण पक्ष पितृलोक का रात होता है। तो पक्ष देवता पितृलोक में कंट्रोलर है, ये देवलोक में कंट्रोलर। जी, थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है पल्लवी माता जी का, वह पंचकुला से है। उनका प्रश्न श्रीमद् भागवतम से है। महाराज, श्रीमद् भागवतम में सृष्टि प्रकरण में हम महत्तत्व के बारे में पढ़ते हैं। महाराज जी, अपनी सीमित बुद्धि से इसे समझ नहीं आया, कृपया मार्गदर्शन दें। क्या महत्व तो पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं सृष्टि प्रकरण? महाराज, महत्तत्व के बारे में समझना है माता जी को, उनको समझ नहीं आया। महत्व तो इसको कहते हैं, जितने भौतिक तत्व है एक साथ में जो हैं, उसको कहते हैं महातत्व, सम टोटल ऑफ मटेरियल एनर्जी। ओके, फिर उससे धीरे धीरे सब अलग अलग निकल के काम करते हैं, जो एक साथ में रहते हैं महातत्व। माता जी क्या क्लियर है? नहीं, ओके। हरे कृष्णा। गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, सारा मटेरियल एनर्जी मतलब मीन्स भूमि, आप, अनल, वायु, खांग, मन, बुद्धि, ये जो सारे सब प्रकट नहीं हुए, अप्रकट अवस्था में जो स्थिति है, हाँ जी, एक, तो उसको कहते हैं महातत्व। जो सारा टोटल सम टोटल इज यस। महत्व। थैंक यू महाराज, प्रणाम। थैंक यू योर होलीनेस। अगला प्रश्न है अनन्या माता जी का, वे दिल्ली से हैं और उनका प्रश्न है, दो मुझे पता है कि हर एक कार्य कृष्णा के लिए है, लेकिन तब भी मैं 100% नहीं दे पाती कभी भी। तो इस एट एंड मे बी आई डू दिस अननोइंगली। तो महाराज जी, कैसे हम अपना हर एक कार्य कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करें और अपना पूरा उसको दे पाए? तो आपको देना होगा, मुझे क्यों पूछ रहा है? मैं तो चाहता हूं आपको दो। So that is your problem. You can't give 100%. So I'm requesting you, please continue, practice and try to give 100%. Okay? Yes. थैंक यू माता जी, थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न है उषा माता जी का, वे दिल्ली से हैं, रोहिणी से, और उनका प्रश्न महाशिवरात्रि के लेक्चर से है। गुरुदेव, आपने बताया था कि शिवजी कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं और परम मित्र हैं, तो क्या शिवजी का स्वरूप भी शुद्ध सच्चिदानंद है, जैसे कि नारायण और कृष्ण भगवान का, क्योंकि दोनों का हरिहर भगवान भी कहते हैं? बिल्कुल सही है, उनका भी शुद्ध सच्चिदानंद है ना, इसके लिए उनका नाम भी शिव है, उनका नाम रूप सब ऐसे ही है। Okay? महाराज जी, माता जी, अच्छा, यस। सॉरी माता जी, वो म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। आपके लेक्चर्स के लिए आप सैटरडे संडे शनिवार इतवार को जो हमारे पास आते हैं, हमारे सारे दुविधा को दूर करते हैं। लेकिन इसी प्रश्न में मेरे पास दो और है कि शिव जी
कि जो भक्ति करते हैं और जो शिव जी तो है ही है, कृष्ण भगवान के भक्त और मित्र हैं, तो वो वैकुंठ जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ सिर्फ शिव जी का ही भक्ति करते हैं या उनकी पूजा और अर्चना करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? शिवलोक जाएंगे। तो शिवलोक और ये वैकुंठ में क्या अंतर है? शिवलोक भी वैकुंठ में ही है, लेकिन वो जो शिव जी को ऐसे जो साइड से वो नहीं जाते हैं, जो जानते हैं शिव भगवान के परम भक्त है वही जा पाए। लेकिन बहुत लोगों को तो ये चीज पता नहीं है और मुझे। तो वो शिवलोक नहीं जाएंगे, वो यहीं पर गंजा खा कर रहेंगे। अच्छा, वो कभी वैकुंठ जा ही नहीं पाएंगे फिर? ना ना ना, वैकुंठ का प्रश्न नहीं उठता। वहां नशा फसा चलता नहीं, 4 नियम पालन करना जी। पड़ेगा। हाँ, नहीं, ये प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था क्योंकि मैं भी एक बार पहले शिव भक्त थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि ये आप। सब शिव के असली भक्त नहीं है। जी जी शिव और पार्वती दोनों वैष्णवी है, वो जी कभी ये सब नहीं काम करते, जी। है ना। बहुत ही सुंदर लेक्चर था गुरु महाराज, बहुत ही सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न अरुण प्रभु जी का, वह चंडीगढ़ से है और उनका प्रश्न भी शिव जी के ऊपर है। इफ समवन ऑफर्स अस शिव प्रसाद, शुड वी टेक इट और नॉट? बड़े अफर शिव जी के प्रसाद, शिव जी के प्रसाद लगता ही नहीं, शिव जी का प्रसाद कहाँ से आएगा? शिव जी भक्त हैं, भक्त तो भगवत प्रसाद पाएगा। शिव जी कभी अपना प्रसाद नहीं खाएंगे अपने लिए, वो भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद पाएंगे। ओके। मतलब महाराज जी, यदि हमें कोई प्रसाद उनका देता है तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? हमको देता है, उनको पूछना चाहिए तुलसी पत्ता कहाँ है इसमें। शिव जी अगर लें, शिव जी ऑफरिंग किए होंगे भगवान को, भगवान बेलपत्र में नहीं करते हैं, तुलसी पत्ता से लेते हैं, है ना। अगर इस प्रकार विधि से कोई भगवान को ऑफरिंग करके बाद में शिव जी को देते तो अवश्य लेना चाहिए। मतलब ये भगवत प्रसाद है, महाप्रसाद हो जाता है। भगवान के प्रसाद फिर शिव जी को तो फिर भक्त तक पाते हैं, तो और महाप्रसाद हो जाता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन भगवान को ऑफरिंग ना करके केवल शिव जी को दे, शिव जी सुखाएंगे नहीं। शिव जी हटा यहाँ से, तो भोग लगता है, मुझे प्रसाद नहीं देता, है ना। तो उसको कैसे ग्रहण करेगा हम, जब प्रसाद है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रभु जी, आपको क्लियर है अब? सादर प्रणाम गुरु महाराज। अगर कोई शिवलिंग पे चढ़ा हुआ कोई दे अगर प्रसाद, तो वो नहीं लेना चाहिए? उससे बोलो कि शिवलिंग चढ़ा, शिव जी नहीं लेते हैं उसको। आप अगर भगवान को चढ़ा कर दे तो वो लेते, नहीं तो लेते। एक ऐसी तर्क हुआ था अभी रिसेंटली मंदिर में, तो वो कहते कि अगर शिव जी परम वैष्णव हैं, और जैसे वैष्णवों का तिरुभाव और आविर्भाव दिवस होता है, तो वैष्णवों के सामने भी रखते हैं, उसके अंदर तुलसी पत्ता रखते हैं, लेकिन तो शिव जी भी परम वैष्णव है, उनका क्यों नहीं लेना? तो शिव जी तुलसी पत्ता रख के ऑफरिंग करो ना, हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तो उनको बोलो ऐसा करो, हम लेंगे, लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे। ये तो परम वैष्णव। ठीक है, ठीक है, हम्म। और धन्यवाद। शिव जी के खाने के लायक वस्तु, जो प्रसाद भगवान की वस्तु है, भगवान के प्रसाद वही शिव जी लेंगे। दो ही प्रकार चीज, लेकिन ये भांग फांग चढ़ा कर दे देंगे, इसे थोड़ी लूंगे। बोले शिव जी के लिंग को चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ये प्रश्न दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है हनी गर्ग माता जी का, वे कोटा से है। उनका प्रश्न भगवद गीता से है। महाराज जी, I want to be regular in reading Prabhupada books, but I am not a reader. Because of this, I often end up skipping reading Srila Prabhupada's books. Maharaj ji, please guide me on how I can read Srila Prabhupada's books every day with full attention. If you are not a good reader, then how can you read? Better be a good listener. Okay, that is more effective. To listen properly, then you can understand how to read. Otherwise, how you will understand how to read properly?
Okay, so try to be a good listener. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है आर्यन प्रभु जी का। अम, उनका ये प्रश्न है, महाराज जी, आई ऑफन नेग्लेक्ट माई हेल्थ thinking it is not very important in my life as a brahmachari. However, I understand that a healthy body is essential for serving Guru and Krishna properly. Still, due to carelessness or other engagements, I do not take care of my health. If I could hear from you about how important health is in the life of a brahmachari and how to take care of it in a Krishna conscious way, it would help me become more responsible. Your guidance would be a great blessing for me. I am always telling again and again, all the other students may know it, that we should not neglect our health at all, because health is not in proper condition, neither would do sadhana nor service, nothing. You will be bedridden. So you are saying I am doing service. How can you do service if your health is not good? So that's why our sequence is that I used to say 5S. Gopi must be knowing 5S. First S is swasthya. You have to take proper care of your health, swasthya. Then second S is sadhana. If your health is good, then second is sadhana. Then third S is seva. Okay. And then Shravana, Swadhyaya, Sangha, all these things are called the sequence. But all these things will happen if your health is good. If health is not good, then nothing will happen. And we should always think that the health is not belong, this body is not belong to me. This body is Krishna's property for the service of Krishna only. I should not neglect it. It's not mine. It belongs to Guru and Krishna. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक और प्रश्न आया है चैट में ऋचा चावला माता जी का। वह पूछ रहे हैं कि हम कैसे अपने गोल ऑफ लाइफ को हमारे सुख के समय में याद कर पाएं। जैसे महाराज आप बताते हैं कि दुख में तो भगवान याद आते हैं, लेकिन सुख में उनका कैसे हम स्मरण रख सकते हैं। सुख में कैसे स्मरण करते थे? सुख के समय में श्रवण करो, है ना? नहीं, if you when you're happy mood, try to hear some lecture, है ना? नहीं, and make note of it, share it, then will, of course, you will remember Krishna. Mataji, is that clear? हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम प्रार्थनाएं दुख में करते हैं, वही सेम प्रार्थनाएं अगर हम सुख में क्यों नहीं कर पाते? तब दुख में तो हम जितनी प्रार्थनाएं याद है भागवतम की या अपने पास से हम खूब करते हैं, लेकिन सुख आते ही वो सेम प्रार्थनाएं नहीं हो पाती। नहीं हो पाती क्योंकि दुख थोड़ा कम डोज होता है, इसलिए भूल जाता है। तो हेवी डोज होगा तो फिर याद रहेगा हमेशा, बोले बाप रे बाप वही मदद किए थे, अभी भी मैं भूल ना जाऊं उनको। लेकिन कम डोज में भूल जाते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है अंकिता यादव माता जी का। उनका प्रश्न है जो हमेशा मन में एक दुविधा है मेरी जो हमेशा मन में आती है। जब हम पहली बार इस्कॉन मंदिर आए थे, तब महाप्रसाद का हर एक कण उसको बहुत मूल्यवान मानते थे, लेकिन अब ये हमारे लिए सामान्य हो गया है। जैसे अरे ये तो प्रसाद है, हर संडे को ही मिलता है। जब कोई चीज़ हमें नियमित रूप से और आसानी से मिलती है तो हम उसका उतना कदर नहीं करते, तो धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं कृष्णा का कृपा प्रसाद है और इसकी सहायता तो हम उसे पहले दिन वाले भावना से कैसे देखें और उतनी कृतज्ञता कैसे अपने हृदय में फिर से बनाए रखें? हाँ,
यही तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग पहले दिन जब आते हैं हमारा शुद्ध भावना रहता है, धीरे धीरे हम कंटामिनेट होते हैं, अपराध करते रहते हैं ड्यू टू दिस ऑफेंसिव मेंटालिटी। अपन तो हमारा इस प्रकार भावना फिर कंटामिनेट होता है, बदलता रहता है ना। हम्म। तो अगर ऑफेंसिव मेंटालिटी से बचकर रहेंगे तो ये मेंटेन रहेगा। तो इसलिए हमेशा सतर्क किया जाता है। भगवान, गुरुजन लोग, उनका संगत लेना बहुत फायदा है, लेकिन ज्यादा नजदीक करेंगे तो सामान्य बुद्धि हो जाए, तो फिर उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना नजदीक हो ना जाए, तो फिर ये भावना मन में जाए, रही ये तो हमारे जैसा है, ऐसे ही है और क्या, ऐसे नॉर्मल ऐसे सोचने से फिर गड़बड़ हो जाएगा सारे। तो इतने मेंटेन करके रखे कि हमेशा ना उनका स्थिति हमारी स्थिति बहुत अंतर है ना, सामान्य ज्ञान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। माता जी क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और प्रश्न है महाराज जी चैट में, रतन प्रभु जी का। कितने प्रकार के सागर होते हैं महाराज जी, और वे कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्षीर सागर, तटस्थ सागर, गर्भो सागर, कारुण्य सागर आदि। कारुण्य नहीं, कारण सागर। ये हमारे जो 3 पुरुष अवतार होते हैं वो तीनों का बेडरूम है सागर, उसमें सोते हैं। 3 सागर होता है, एक कारण सागर, एक गर्भ सागर, एक क्षीर सागर। ये तो 3 भगवान भगवत पुरुष के लिए होता है। बाकी हमारा इस दुनिया में 7 सागर और है ना। मीठा, नमकीन, फ्रूट जूस, ये तो हम देखे नहीं, हम तो केवल नमकीन में पले पड़े और क्या। आप बलिदान से क्या आप समझेंगे, लेकिन ये सब भी है, अलग अलग प्रकार के समुद्र भी है। दूध की समुद्र है, गन्ने के जूस की समुद्र है, जामुन के जूस की समुद्र भी है, और घी के समुद्र, ऐसे कई और समुद्र है, लेकिन हमारा पल्ले तो पड़ा केवल नमकीन खारा पानी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रभु जी आपको क्लियर है? हम तो है प्रभु जी। ठीक है, तो एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। श्वेता माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये समस्या है कि जैसे मेरी जो मैं वर्किंग हूँ ना महाराज जी, तो जैसे बॉसेस जैसे अपमान करते, जैसे भी बताया कि हमें अपमान को मतलब अमृत के समान समझना चाहिए, और जो भी सम्मान है उसको जहर के समान समझना चाहिए। तो जैसे बॉसेस हमेशा रेगुलर जैसे अपमान कर रहे हैं इस तरह से, तो उसे हमें कैसे लेना चाहिए कि ये भी शायद कृष्णा ने हमें दिया है कुछ अच्छे के लिए, किस प्रकार लेना चाहिए महाराज जी? कृपया एक मार्गदर्शन करें। ये तो निश्चित है कि कृष्ण ने दिए हैं। दूसरा लेना है कि मेरा कुछ कमी रहता है, मुझे सुधारने के लिए दिए हैं, उस थैंक यू कहना चाहिए, थैंक यू, आई विल ट्राई टू करेक्ट, तो ही विल बी हैप्पी ऑल्सो, है ना। और ऐसा ना करे कि दोबारा उनको गाली पड़े। बस गाली किस लिए देते हैं, आप कार बनते हैं तभी ना। बस बनते हैं, नहीं वो नहीं चाहेंगे कि आप अगर अपना ड्यूटी ठीक ठीक से करेंगे तो आपको डांटेंगे नहीं, तो कुछ कमी रह जाता है तभी तो डांट खाता है। तो इसलिए एक्सक्यूज मांगो और ट्राई टू सेटिस्फाई एज पर द डिजायर ऑफ द अथॉरिटी, तो फिर उसको डांटेंगे नहीं। जैसे महाराज जी, जैसे छुट्टी वगैरह लेना होता है ना, जैसे जैसे अच्छे शुभ दिन के लिए, जैसे महाराज जी जैसे यात्रा करनी है, धाम यात्रा करनी है, तो छुट्टी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, तो वो थोड़ा सा क्या बोल के झूठ लोग बोल के लेना चाहिए, या कैसे महाराज जी करना चाहिए? नहीं, अगर कोई विशेष आवश्यकता है तो फिर झूठ बोलने से अगर आसान से मान जाते हैं तब तो फिर ठीक है ना। भक्ति के लिए थोड़ा बहुत बोलने से दैट इज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जितने मेंटेन कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और छुट्टी अपना बाकी है, आप बोल कर लेंगे उसके लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बोलेंगे नहीं अभी नहीं, बाद में हम सके बोलते हैं, तो इसलिए एडजस्ट करके करना चाहिए ताकि उनको नाराज ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो थैंकिंग योर होलीनेस
अगेन एंड अगेन महाराज जी, आज भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आने के लिए। आज महाराज जी म्यांमार से मायापुर जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच महाराज दैट आपने यहाँ पे आज गोपिका की नहीं समृद्धि का प्रश्न नहीं लिया? महाराज आया नहीं प्रश्न तो नहीं लिया। अच्छा, वो लोग पूछते नहीं? कल पूछे थे, आज नहीं आया। अच्छा, तो महाराज जी अब थैंक यू सो मच, आप हम सबके ये प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बार बार सेम प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। थैंक यू सो मच। What time you are coming to airport? महाराज अभी आधे घंटे में निकल रहे हैं। Okay. थैंक यू। Okay, see you in Mayapur. थैंक यू सो मच महाराज जी। तो लेट अस ऑल थैंक महाराज by chanting 3 times Hare Krishna महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।